हेलो फ्रेंड्स, आरएस कैंपस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। इससे हमारे एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन अवश्य आते हैं। और आइए ये पूरा चैप्टर यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दोनों चैप्टर हम आपको बहुत ही शानदार मेथड के साथ समझाते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल भी आप मिस नहीं करेंगे, आप पूरा वीडियो देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, ये इंटरेस्ट है क्या, ब्याज है क्या, देखिए हम आपसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले ब्याज, आपने देखा होगा एक शब्द होता है जिसे हम लोग कहते हैं दर, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रेट, है ना। क्या कहते हैं? रेट। जैसे हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर। जब हम किसी बैंक में लोन लेने जाते हैं या हम जब किसी साहूकार से पैसा उधार लेते हैं तो सबसे पहले हम उससे ये पूछते हैं कि भैया ब्याज क्या लोगे हमसे। या बैंक से हम बैंक की टर्म्स ऑफ कंडीशन पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि बैंक हमसे ब्याज ले रही है। बैंक ब्याज कितना ले सकती है? 4%, 5%, 6%, जैसा बैंक की टर्म्स ऑफ कंडीशन हो। ऐसे ही साहूकार अगर आपसे ब्याज लेगा तो ब्याज कैसे लेगा? 4%, 5%, 10%, जो भी साहूकार का आपके साथ टर्म्स ऑफ कंडीशन होती हो। ठीक है, बात यह है कि जब आप किसी से अपनी बात पक्की कर लेते हैं कि आपको 5% का ब्याज देना है, तो आपने अगर किसी से 10,000 रुपए उधार लिए, कितने लिए? 10,000, तो ये तो आपका मूलधन हो गया है। अब इसके अतिरिक्त जो पैसा बनेगा वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा? वो दर के अकॉर्डिंग बनेगा। और दर कितनी आपने मानी है? 10% मानी है। मतलब अगर यहाँ कैलकुलेशन मंथली है तो 10,000 का 10% हर महीने बढ़ेगा। अगर कैलकुलेशन ईयरली है तो 10,000 का 10% हमेशा बढ़ेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज अक्सर ईयरली होता है, ब्याज हमेशा वार्षिक ही होता है। ये जो दर आपको दी जाती है वार्षिक ब्याज दी जाती है। अगर नहीं दिया गया है तो आपको बताया जाएगा कि ये छमाही है या तिमाही है। समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो आपने देखा अल्टीमेटली ये जो दर है इसी को हम ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं? दर को ही ब्याज कहते हैं। जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जितनी ब्याज की दर होगी वही ब्याज बनेगा, उसी के अकॉर्डिंग ब्याज निकलेगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं, आपने देखा इस पूरी बातचीत में इंपॉर्टेंट बात क्या है हमारे लिए? दर। तो हमें दर पर थोड़ा डिस्कशन कर लेना चाहिए। क्या है डिस्कशन, आइए सीखते हैं। देखिए एग्जाम्स में जब भी क्वेश्चन आता है तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 5%, 4%, 8% ऐसी होगी, तो आप इसे इजीली सॉल्व कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब आपको ऐसी इंटरेस्ट मिलेगी जैसे 33/3%, या मिलेगी 6/1/4%, या मिलेगी 6/2/3%, जब आपको ऐसी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगी उस केस में आपको सॉल्व करने में दिक्कत होगी, क्योंकि ये मिश्रित भिन्न है। इसे पहले आप सिंप्लीफाई करोगे, देन परसेंटेज हटाओगे तो बटे में 100 आएगा। ये ऑलरेडी आपकी एकदम सिंपल है, इनमें कुछ करना ही नहीं है, सीधे सीधे मूलधन के साथ मल्टीप्लाई करना है, आंसर आएगा। ये सभी वार्षिक ब्याज है। वार्षिक का मतलब 1 वर्ष का ब्याज है। अगर यहाँ पे 2 वर्ष का ब्याज है तो आप इसमें 2 का गुणा कर सकते हैं। मतलब 1 वर्ष में अगर 10% इंटरेस्ट मिलता है तो 2 वर्ष में आपको इंटरेस्ट मिलेगा 20%। और एक और बात, बहुत महत्वपूर्ण बात जो इस चर्चा में हमें बतानी चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष का समान होता है। सबसे जरूरी बात, आपको अगर ये टॉपिक सीखना है तो इस बात को आप अच्छे से सीख लो कि सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष का समान होता है। इसीलिए अगर एक वर्ष का ब्याज 10% होगा तो दूसरे वर्ष का ब्याज भी 10% होगा। ऐसे करके टोटल ब्याज बनेगा 20%, मूलधन का 20%। मतलब आप टाइम का रेट के साथ मल्टीप्लाई करके इसे कंप्लीट ब्याज बना सकते हो, कंप्लीट रेट बना सकते हो, और इसके बाद आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हम इनकी चर्चा करें। ये हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं इनको हम सिंप्लीफाई करके क्या बना सकते हैं? देखिए इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसे लिख सकते हैं 1/15। इसे सिंप्लीफाई करें तो इसे लिखेंगे 1/16। कैसे लिखा? आपको मैंने जब प्रतिशत पढ़ाया था तो बताया था कि किसी भी भिन्न की वैल्यू को प्रतिशत बनाने के लिए 100 का गुणा करते हैं। ये देखिए 1/15 है, इसे हम प्रतिशत बनाना चाहते हैं तो इसमें कितने से गुणा करेंगे? 100 का गुणा करेंगे। ठीक है, चलिए हमने क्या किया, 5 से काटा, 5 से 15, 5 से काटा 20 बार, 3 का पारा पड़ेंगे, 3 छक्के 18, 6 से ही
और देखिए 2/3। अब आप देख पा रहे होंगे 1/15 का जब आपने एज अ परसेंटेज मान निकाला तो क्या मिला, 6 से ही 2/3। समझ गए? तो ऐसे ही 6 से ही 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 1/16 लिख सकते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें क्या क्या याद करना चाहिए। तो देखिए, जो प्रतिशत में मैंने सिखाया था कि 1/2 का मान, 1/3 का मान, 1/4 का मान, 1/5 का, ऐसे करते करते 1/25 तक के सभी मान आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको मैंने बताया जो चीज़ प्रतिशत के अंदर पढ़ी जाती है वो लाभ हानि में, SICI में, मिक्सचर एलिगेशन में, भिन्न में काम आती है। ठीक है ना? तो परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम पूरी SD यादव बुक सॉल्व करा रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और सीखनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि 1/3 का मान, आपने देखा होगा 1/3 का मान होता है 33 सही 1/3%। अगर कहीं पर हमसे 2/3 पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे? अगर हमसे कहीं 2/3 पूछा जाएगा तो आप समझ गए इसमें सीधे सीधे 2 का गुणा ही तो हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा कर देंगे, तो यह आ जाएगा 66 सही 2/3%। आप समझ गए होंगे। यस, ऐसे ही अगर कोई आपसे पूछे कि 1/5 का मतलब 20% है, तो भैया 2/5 का मतलब क्या होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा 40%। तो कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी जिन्हें आप देखते ही बना सकते हैं। ठीक है, देखिए हमें केवल एक पॉइंट्स को ध्यान रखना है हमेशा। क्या करना है, दर को सिंप्लीफाई करेंगे। जो हमारे लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी उसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे? आपको अगर रेट दे रखी है 10%, आप समझना, आपको अगर रेट दे रखी है 10%, तो आप क्या करेंगे, उसे लिख लेंगे 1/10। ठीक है, और ध्यान रखना ये जो डिनोमिनेटर का मान होगा, जो हर का मान होगा, ये मूलधन का काम करेगा। ठीक है, और ऊपर वाला ये ब्याज का काम करेगा। किसका काम करेगा? ब्याज का। बस इसके बाद अब आप समझ गए हो, अगर मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे तो मिश्रधन आ जाएगा। आगे की प्रक्रिया हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझाएंगे। बहुत ही बेस्ट कंसेप्ट है, आप सीखेंगे आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल को रीड करते हैं और आपको सिखाते हैं सिंपल इंटरेस्ट का बेस्ट कंसेप्ट। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, ₹500 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था सबसे पहले आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को सिंप्लीफाई करेंगे। अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं दैट्स गुड, नहीं करते हैं तो मैंने आपको ये और बताया था कि ये 1 वर्ष का ब्याज है, आपसे 3 वर्ष का पूछा है तो आप इसमें 3 से गुणा करके ये टोटल ब्याज पता कर सकते हैं। आपको टोटल ब्याज मिलेगा 30%। कितना मिलेगा? 30%। और ये ब्याज मिलेगा किसका? मूलधन का। तो मूलधन कितना है आप देख सकते हैं 500, तो आप 500 का 30% कैलकुलेट कर देंगे। ये देखिए 0 कट जाएगा, 5 या 15, 150। आप देखेंगे आपको यहाँ पे जो ब्याज प्राप्त होगा वो 150 रुपए प्राप्त होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 हो जाएगा। देखिए इन्होंने दर पूछा है, 600 रुपए जमा किए जा रहे हैं, ब्याज की दर है 10%। सबसे पहले हमें यह जान लेना होगा कि ब्याज की दर वार्षिक होती है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा। तो यहां से 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो हमको मिलेगा 60 रुपए, और ये साधारण ब्याज 120 रुपए बता रहे हैं। तो क्या करेंगे, 60 का भाग दे देंगे 120 में, और भाग कितनी बार चला जाएगा? 2 बार चला जाएगा। जितनी बार भाग जाएगा यही आपका समय बन जाएगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज समान होता है। तो 1 वर्ष में अगर 60 रुपीज मिलेगा तो दूसरी वर्ष भी 60 रुपीज मिलेगा, तो 60 कितना हो जाएगा? 120, यानी कि 2 वर्ष आपका आंसर आएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, वह है धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपए है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दिया गया है। देखिए यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट बताया गया है और हमारे पास इंटरेस्ट रेट भी है, यानी ब्याज की दर भी है और समय भी है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आंसर आएगा। देखिए सबसे पहले दर को सिंप्लीफाई करेंगे, इसे लिख लेंगे 7/100। मैंने आपसे कहा था ये मूलधन है, ये आपका ब्याज है, और 4 वर्ष की बात हो रही है तो आप इसमें क्या करेंगे? 4 से गुणा करेंगे। देखिए मूलधन में कोई फर्क नहीं आएगा,
केवल ब्याज 4 गुना होगा, तो 4 साल में 100 रुपए के हिसाब से ब्याज बन जाएगा 28 रुपए। कितना? 28 रुपए। अगर 100 रुपए आप बैंक में जमा करते हो और ब्याज की दर अगर 7% है तो 4 साल में 28 रुपए ब्याज बन जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि टोटल ब्याज 280 होना चाहिए, तो मूलधन बता दो। तो भैया 28 का भाग 280 में कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। और जब आप यहाँ कैंची से गुणा करोगे तो यहाँ पर आपको वास्तविक मूलधन मिल जाएगा 10,000, यानी कि 10,000। समझ पा रहे हैं ना? बहुत अच्छा कंसेप्ट है, समझ में आ गया होगा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि सर जी आपने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? देखिए, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप 7 में 4 से इंटू करते हैं तो ये बन जाएगा 28%। ये आपका टोटल ब्याज बन गया है और यही आपका कन्वर्ट हो जाएगा 28/100 में। तो ये चीज और ये चीज आपकी सेम ही है। हमने यहाँ पे अलग गुणा कर लिया है और यहाँ पर मैंने कंबाइंड गुणा करके निकाला है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, आप जानते हैं मिश्रधन किसे कहते हैं? जो मूलधन होता है उसमें जब ब्याज ऐड कर देते हैं तो वो मिश्रधन बन जाता है। क्या बन जाता है? मिश्रधन। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि 1500 रुपए का धन 1500 रुपए का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। वर्ष के अंत में मिश्रधन कितना हो जाएगा? मतलब जो आपको ब्याज मिलेगा उसे मूलधन में जोड़ देना है। आइए करते हैं। सबसे पहले 6%। कितने वर्ष की ब्याज बात हो रही है? 5 वर्ष की बात हो रही है। तो 6 पंजे 30, टोटल बन जाएगा 30%। आपके पास पहले से मूलधन है तो आप उसका 30% निकाल के ब्याज पता कर सकते हैं कितना होगा। अगर मूलधन नहीं होता तो फिर तरीका दूसरा अपनाते। ये देखिए 1500 और 30/100, ये 15 × 45, 450। ये देखिए 450 आया है। ये मूलधन आपका 1500 है, 450 ब्याज है। मिश्रधन निकालने के लिए 1500 में 450 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1950। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसी तरीके से 5वां और 6वां भी कर लेंगे। ठीक है, तो आप इन्हें बनाएं और अगर बनने नहीं तो आप मुझे बताएं। ठीक है, आइए हम लोग अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। कंसेप्ट है हमारा जब मूलधन अपने का A/B गुना हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको मैं बता दूं, यहां पर 3/2 लिखा हुआ है। ठीक है ना? ऊपर की संख्या अगर बड़ी है तो वो ब्याज नहीं होगा, वो मिश्रधन होगा, है ना? देखिए, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि ऊपर की संख्या बड़ी होगी तो मिश्रधन होगा। लेकिन प्रश्न में भी ये देखा जाता है कि प्रश्न में बोला क्या गया। देखो, उन्होंने बोला है कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्षों में अपने का 3/2 गुना हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ ये बोला जाता कि साधारण ब्याज हो जाएगा तो ये ब्याज होता है, लेकिन ये साधारण ब्याज नहीं है, ये मिश्रधन है। आपको पता है ये मूलधन है आपका, आपको पता है ये मिश्रधन है। इसके बीच का जो अंतर देखते हैं ये ही ब्याज बनता है और ये ब्याज है आपके पास 1। ठीक है ना? ये जो आप बीच का अंतर देख रहे हैं ये ब्याज है 1 और ये 5 वर्ष में प्राप्त हुआ है। मतलब 5 वर्ष में अगर 1 रुपया प्राप्त हुआ है तो 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/5, यानी कि 0.20 रुपए, अर्थात 20 पैसा आपको ब्याज मिल रहा है 1 वर्ष का। आपको वार्षिक दर चाहिए तो जो ब्याज आपको मिला है ये ऊपर लिखेंगे और ब्याज दिया किस पे जाता है? मूलधन पर, इंटू कर देंगे 100। पॉइंट हटा के 2 जीरो बढ़ा लेंगे, ये 2 जीरो कट जाएंगी, 2 से कट के यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10%। ठीक है ना? तो यहाँ पर ब्याज की दर 10% होगी। ओके, क्वेश्चन को एक बार समझिएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो आपका फ्रैक्शनल मान है, ये जो भिन्न में मान है, ये हमेशा मूलधन होगा, इसके लिए तो कोई टेंशन नहीं लेना। ऊपर का मान जब जब बड़ा होगा तो वो मिश्रधन होगा, छोटा होगा तो ब्याज होगा। लेकिन केयरफुली पढ़ना भी पड़ेगा। कभी कभी कुछ प्रश्नों में ब्याज भी होता है लेकिन वो बड़ा होता है, अर्थात ब्याज की दर ज्यादा होने की वजह से ब्याज मूलधन से बड़ा हो सकता है, हमें समझना पड़ेगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा इसी तरीके का है। आपने देखा ये लिखा है 5/4। आप इसके बीच का अंतर देखेंगे, जो अंतर आएगा वो 1 आएगा। समझ रहे हैं ना?
अब आप सोचेंगे कि 3 वर्ष में अगर 1 रुपया ब्याज मिल रहा है तो 1 वर्ष में ब्याज मिलेगा 1/3। समझना, ये 1 वर्ष का ब्याज आया है। आपको ब्याज की दर चाहिए 1/3 और नीचे आप मूलधन लिख लेंगे क्योंकि ये मूलधन होता है हमेशा, मैंने बताया है। मल्टीप्लाइंग बाई 100 कर देंगे, 3 नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा 100/12 और 12 का जब भाग देते हैं तो ये आ जाता है 12×96, 8 सही 1/3%। यहाँ पर जो ब्याज की दर आएगी वो आएगी 8 सही 1/3%। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया। अवधि की अंत में सुरेश ने 6/5 गुना धन वापस किया। देखिए यहाँ 6/5 गुना धन वापस करेंगे, आपको मैंने बताया है। इसके बीच का अंतर ब्याज होगा 1 रुपया। आप देखेंगे ये 4 वर्ष का ब्याज है, मतलब 4 वर्ष में ब्याज आपको मिला है 1 रुपया, तो 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे 1/4। ये ब्याज आ गया है और ब्याज की दर निकालने के लिए आपने ब्याज को ऊपर रखना है, मूलधन को नीचे रखना है, इंटू 100 कर देना है। ये नीचे आ जाएगा 1/20 हो जाएगा। 100 में जब गुणा होगा तो 20×500, यहाँ से आंसर आ जाएगा 5%। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हैं, 2 वर्ष में 11/10 बोला है, 11/10 कर लेंगे, अंतर आएगा 1। 2 वर्ष में 1 तो 1 वर्ष में आ जाएगा 1/2। ब्याज की दर निकालेंगे 1/2, 10 नीचे इंटू 100, ये आपका 20 हो जाएगा। 100/20 कैंसिल होकर के आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा 5%। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला कंसेप्ट है हमारा, जब ब्याज मूलधन का A/B हो जाए। ठीक है ना। अब यहाँ इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ऊपर का मान केवल ब्याज ही रहेगा। ठीक है, तो जैसे इन्होंने बोला है एक धन साधारण ब्याज पे उधार दिया गया 3 वर्ष में, उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है। आपने देखा इस बार तो बिल्कुल भी डाउट नहीं है, ये मूलधन है और ये इस बार आपका SI है, सिंपल इंटरेस्ट है। आप देख सकते हैं ये 3 वर्ष का अगर 3 रुपए इंटरेस्ट है तो 1 वर्ष का आएगा 1। ब्याज की दर निकालना है तो 1 रुपए का ब्याज 5 पे निकाला जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 20%, है ना। तो आपका 20% आंसर होगा। ठीक है, साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है यदि समय की वर्षों में संख्या की दर 3 गुने के बराबर हो। देखो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे 3/16। यहां पर बोला गया है कि दर और समय ये दोनों समान हैं, इसलिए यहां पर आप लिख सकते हैं 3 गुने के समान है तो 3r² इज इक्वल टू आ जाएगा 3/16। 3 से 3 कट जाएगा, r² बराबर 1/16। प्रतिशत का साइन लगा देंगे, ये r का मान जब निकालेंगे तो हो जाएगा √100/16, इसका वर्गमूल 10, इसका 4, यहां से आ जाएगा 2.5%। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। आइए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको लगाना है। ठीक है, हम लोग 4th कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। हमारा कंसेप्ट है जब ब्याजों का योग या अंतर ज्ञात हो। किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपए है। देखिए 7 वर्ष में कुछ ब्याज प्राप्त हुआ है और 10 वर्ष में कुछ ब्याज प्राप्त हुआ है, लेकिन इसके बीच में 150 रुपए का अंतर है। कंसेप्ट हमारा 7 वर्ष में कुछ ब्याज प्राप्त हुआ है, 10 वर्ष में कुछ ब्याज प्राप्त हुआ है, लेकिन दोनों के बीच में जो ब्याज का अंतर है वो 150 है। अब आप देख सकते हैं साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का समान होगा, तो यहां पर अंतर कितना आ रहा है 3 वर्ष का। ये 3 वर्ष का अंतर 150 रुपए को बिलोंग करेगा, इसलिए हम लोग लिखेंगे 3 बराबर 150 तो 1 बराबर 50। अगर 1 बराबर 50 तो 7 बराबर जब हम निकालेंगे तो 7×5 35 ही आ जाएगा 350। ठीक है ना। इन्होंने बोला कि यदि ब्याज की दर 5% हो। अच्छा एक बात और, ये जो 1 वर्ष का ब्याज है ये 5% के बराबर है। कहने का मतलब 5% बराबर अगर 50 रुपए है तो 100% बराबर कितना होगा 50/5 इंटू 100, 5 से काटेंगे 10 बार, यहाँ से आंसर आ जाएगा 1000। ठीक है ना, 1000। तो हमारे 4th का ऑप्शन 1000 होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज उसके 5 वर्ष के साधारण ब्याज से 400 रुपए कम है। आप देख सकते हैं 3 वर्ष और 4 वर्ष, यहाँ पे कितने वर्षों का अंतर आया है 2 वर्षों का। शॉर्ट में करेंगे, अगर 2 वर्षों का अंतर
400 रुपये पर बिलोंग करता है तो एक वर्ष का अंतर बिलोंग करेगा 200 पर, और एक वर्ष का अंतर ही वार्षिक ब्याज होता है, इसलिए 4% बराबर 200, 4 से काट देंगे, 4 पंजे 20, 50, 100% बराबर जब आप निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5000, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5000 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति ने बराबर बराबर धन 6% वार्षिक दर पर राम को 8 वर्ष के लिए और श्याम को 10 वर्ष के लिए उधार दिया। दोनों व्यक्तियों को 2160 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए, प्रत्येक को दिया गया धन बताइए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6% के हिसाब से अगर आप 8 साल के लिए ब्याज लगाएंगे तो ये बन जाएगा 8 छिंग 48, और 6% की दर से 8 वर्ष के लिए ब्याज लगाएंगे, 10 वर्ष के लिए ब्याज लगाएंगे, 6% की दर से 10 वर्ष के लिए ब्याज लगाएंगे, ये बन जाएगा 60, टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 108%, और यही आपका 216 के बराबर हो जाएगा। देखिए हम लोग काट देंगे, ये कट जाएगा 20 बार, जब हम 100% निकालेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 2000, ठीक है ना, 2000। ओके, इस क्वेश्चन को आप स्वयं करेंगे, मैं अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ता हूं, ठीक है। अगला कंसेप्ट है हमारा, जब दो समयों का मिश्रधन ज्ञात हो। देखिए मिश्रधन मालूम हो और दो टाइम का मिश्रधन मालूम हो। मैं फिर से बता रहा हूं, सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष का समान होता है, इसलिए मिश्रधन वाले क्वेश्चंस में अंतर देख करके आंसर देते हैं। वो कैसे, आइए जानते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में, देखिए 3 वर्ष में हो जाता है 575, 575, और 5 वर्ष में हो जाता है 625। तो आप बताइए 3 से 5 वर्ष के बीच में अगर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, ब्याज बढ़ेगा। तो यहाँ पर कितने वर्ष का अंतर आ रहा है, 2 वर्ष के अंतर में यहाँ पर आपको अंतर मिल रहा है 0, 12 में से 7 जाएगा 5, ये देखिए 50 रुपए का अंतर मिल रहा है। मतलब 2 वर्ष में अगर 50 रुपए का अंतर मिल रहा है तो 1 वर्ष में आपको अंतर मिलेगा 25 रुपए का, ठीक है ना। 2 से काट सकते हैं इसे, 25 रुपए आ जाएगा। अब आप सोचिए अगर 1 वर्ष का ब्याज 25 रुपए है तो इसके अंदर 3 वर्ष का ब्याज छुपा हुआ है। 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 75 रुपए। तो आप देख सकते हैं 575 से अगर हम 75 हटा दें तो जो 500 रुपए बचेगा ये हमारा मूलधन होगा, ठीक है ना। इन्होंने पूछा है ब्याज की दर बताइए। आपको पता चल गया है कि ब्याज 1 वर्ष का कितना है, 25 रुपए, और ब्याज दिया किस पे जाएगा, मूलधन पे। तो 1 वर्ष का ब्याज लिखेंगे ऊपर और मूलधन नीचे, मल्टीप्लाइंग बाई 100 करेंगे, काट देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा 5%, ठीक है ना। हमारा 5% आंसर होगा। तो आपने देखा क्या हो रहा है यहाँ पे टाइम का अंतर देख लो, ब्याज का अंतर देख लो, 1 वर्ष का ब्याज देख लो। किसी एक की मदद से देखिए, अगर यहां से आप मूलधन निकालते हैं, जब तक मूलधन नहीं आएगा तब तक ब्याज की दर नहीं आएगी। अगर आप यहाँ पे मूलधन निकालते हैं तो कैसे सोचेंगे, भैया 1 वर्ष का ब्याज 25 है तो 5 वर्ष का ब्याज होगा 25 पंजे 125, तो इसके अंदर 125 ब्याज है। 625 में से अगर 125 ब्याज है माइनस कर लो तो जो 500 बचेगा वो आपका मूलधन बचेगा, और ये मूलधन है, इस पर ब्याज दिया जा रहा है 25 रुपए, आपके सामने आंसर है। तो ये तरीका होगा। तो इसी तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। कंसेप्ट हमारा ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न। देखिए जब ब्याज की औसत दर दे दी जाती है तो इसमें एलिगेशन मेथड लगता है। आइए बताते हैं कैसे। गोपाल ने 5000 रुपए आंशिक रूप से 4% और 5% के ब्याज पर उधार लिए। देखिए 4% और 5%, टोटल 5000 रुपए को उसने 2 हिस्सों में लिया है, कुछ यहां से कुछ इधर से, ठीक है। 2 वर्ष बाद उसे औसत ब्याज दर 4.2 के हिसाब से ब्याज प्राप्त हुआ। ये अंतर देखेंगे 0.8 आ जाएगा, ये अंतर देखेंगे 0.2 आएगा। ये देखिए काट देंगे तो 20 एकम 20, 20 चौके 80, रेशियो आ जाएगा 4:1। ये पैसा ना 4:1 के रेशियो में बंटना चाहिए। इन्हें ऐड करोगे 5 का इसमें भाग कर दोगे 1000, 1000 का यहाँ गुणा करोगे, यह आ जाएगा 4000 और यह आ जाएगा 1000। मतलब इस रेट पर 4000, इस रेट पर 1000। क्वेश्चन ये है 4% की रेट पर कितना पैसा लगाया, कितना पैसा दिया, तो 4000 रुपए दिया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा इसी तरीके से है। 15 एक तरफ लिखना है, 10 एक तरफ लिखना है, बीच में लिख लेना है 12 और सॉल्व करना है आपको। ओके, कंसेप्ट है हमारा जब ब्याज की कई दरें दी जाएं। देखिए अलग अलग दरें दी जाएंगी तो हम अलग अलग तरीके से ब्याज को ऐड करेंगे। सबसे पहले
5 वर्ष के लिए 6%, ये बन जाएगा आपका 30। 3 वर्ष के लिए 8%, ये बन जाएगा आपका 24। और 8 वर्ष बोला है लेकिन टोटल इन्होंने 12 कहा है, इसलिए अगले 4 वर्ष के लिए हम लोग 10%, यानी कि यहाँ बन जाएगा 40। आप जरा समझिए, 5 3 8 4 12, टोटल यहाँ पर 12 वर्ष की बात हो रही है, जबकि लास्ट में वो लोग 8 वर्ष की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। यहाँ पे इन्हें ऐड कर लेंगे, 3 9, ये 94% आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 8000 का 94% कैलकुलेट कर देंगे। 0 8 चौक 32 की 2 हासिल में 3, 8 ने 72 और 3 75, ये देखिए 7520, ठीक है ना। यहाँ से ब्याज बनेगा 7520। सेकंड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है 2 वर्ष के लिए 4%, फिर से वही 2 वर्ष के लिए 4, टोटल आ जाएगा यहाँ पे 8। फिर 4 वर्ष के लिए 6, तो यहाँ से आपका टोटल आ जाएगा 24। इससे अधिक समय के लिए 8% लिया गया है, यदि 9 वर्ष, देखो 4 और 2 6, 3 वर्ष बचा हुआ है, इसके लिए हम लोग 8 ले लेंगे, ये आ जाएगा आपका 24। 56% ये टोटल ब्याज बनेगा, और यही ब्याज हमको बता रखा है 112 के रूप में, यही ब्याज हमको बता रखा है 1120 के रूप में। तो 56 दूनी 112 होता है, इसलिए 1% बराबर अगर यहाँ से 20 आता है तो 100% बराबर यहाँ से आ जाएगा 2000, ठीक है ना। ये आपका 2000 आंसर होगा, ठीक है। कोई धन 15 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से अपने का दुगना हो जाता है। देखिए, आप 100 रुपये जमा करो, बैंक 200 रुपये कर देती है। ब्याज कितना दिया गया है आप देख सकते हैं, ब्याज दिया गया है 100 रुपये। कितने वर्षों में? 15 वर्षों में। आप यहाँ से काट सकते हैं, 5 से 15, 5 से काटेंगे 20, ये 1 वर्ष का ब्याज आ गया है। इन्होंने पूछा है दर क्या है। दर को हमेशा 1 वर्ष के ब्याज के हिसाब से मूलधन पे कैलकुलेट करते हैं। आप 100 का भाग करेंगे, इंटू 100 करेंगे, कट जाएगा। मतलब आपको एक बात बता दें, जो आपने 1 साल का ब्याज निकाला यही दर होता है। आप चाहते तो यहीं पे सॉल्व कर देते 6:2/3%, ये आपका आंसर आ जाता। तो आप यहाँ पे सॉल्व भी कर लोगे तो भी आपको आंसर यही मिलना है, ठीक है। तो 6 से 2/3% आंसर होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर इस कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने का दुगना हो जाएगा। फिर से वही बात, 100 रुपये मानो 200 रुपये हो जाने हैं। आप देख रहे होंगे 100 रुपये आपको ब्याज मिल रहा है और ये मिल रहा है 5 वर्ष में। आपको 1 वर्ष का ब्याज निकालना है, 100 में 5 का भाग कर देंगे, यहाँ से आपको मिलेगा 20 रुपये। 1 वर्ष में आपको 20 रुपये मिलते हैं, तो प्रतिशत कितना होगा। तो मैंने कहा अगर आप मूलधन 100 रुपये मानते हो तो यही 20 आपका 20% का काम करेगा। तो यहाँ पर 20% आंसर आएगा। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि आप 100 रुपये मानो और क्वेश्चन को ऑपरेट करो। तो थर्ड और फोर्थ ये दोनों क्वेश्चन आपको बनाने, ठीक है। 9 कंसेप्ट है हमारा, जब धन t वर्ष में अपने का n गुना और t2 वर्ष में अपने का n2 गुना हो जाए। इस पर आप टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन पढ़ेंगे उत्तर आ जाएगा। जैसे एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है। जरा सोचिए, 100 रुपये आपने जमा किए, आपको 200 रुपये मिल रहे हैं। कितने वर्ष में मिल रहे हैं? 20 वर्ष में। 20 वर्ष में आपको 100 रुपये ब्याज के रूप में मिल रहे हैं। आप कह रहे हैं ये पैसा मुझे 4 गुना करना है। 4 गुना का मतलब 100 रुपये को सीधे सीधे आप 400 करना चाहते हैं। अगर आप 100 रुपये को 400 करेंगे तो आपको यहाँ पे 300 रुपये ब्याज चाहिए। सोचो कितना ब्याज चाहिए? 300 रुपये। और 100 रुपये प्राप्त करने में 20 वर्ष लगते हैं, तो 300 यानी कि 3 गुना पैसा प्राप्त करने में 20 या 60 यानी 60 वर्ष लगेंगे, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 60 ईयर्स। अगर प्रश्न ये बोला जाए कि कितने वर्ष लगेंगे 4 गुना पैसा होने में, आप कह सकते हैं 60 वर्ष लगेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्ट्रॉन्ग करते हैं इस कंसेप्ट को, ठीक है। एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। देखिए 100 रुपये आपने जमा किए, 3 गुनी का मतलब 300। ब्याज कितना मिला? ब्याज मिला 200 रुपये, और कितने वर्ष में? 5 वर्ष में मिला। इन्होंने कहा है कि वो 5 गुनी हो जानी चाहिए। 5 गुनी का मतलब 100 रुपये सीधे सीधे 500 हो जाएं। 500 तब होंगे जब आपको यहाँ पर 400 रुपये ब्याज मिलेगा। कितने रुपए? 400 रुपये ब्याज मिलेगा। आप देख सकते हैं 200 रुपये ब्याज अगर 5 साल में मिलता है तो 400 रुपये ब्याज 10 साल में मिलेगा। तो आप क्या करेंगे? 5 में 2 से गुणा करके यहाँ पे उत्तर दे देंगे 10 वर्ष, ठीक है ना। तो आप समझ में आ रहा होगा, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। बनाइए, आगे बढ़िए, ठीक है। आइए हम लोग 10वें कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। 10वां कंसेप्ट ये हमारे
एग्जाम्पल का, एसआई के एग्जाम्पल का लास्ट कंसेप्ट है। हम इसमें एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बाकी क्वेश्चंस आप बना लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, 1500 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना कि 5% वार्षिक दर से 3000 रुपए का टी वर्ष का ब्याज हो। तो इसका मतलब टी का मान बताइए। तो सिंपल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1500 रुपए ब्याज मूलधन का निकाला जाता है 6% यानी 6/100 और यहाँ पर 10 कर लेंगे। उधर साइड में 5% 5/100 3000 कर लेंगे। समय की बात हो रही है, टी देखिए 100 से 100 कट जाएगा, 1 2 3 यहाँ पर 1 2 3 सब कट जाएगा। 5 से देखिए 5 3 15 ये पूरा पूरा कट जाएगा। टी का मान यहाँ पे आ जाएगा 6। तो आप देख सकते हैं आपका 6 वर्ष यानी टी का मान 6 आ रहा है, तो 6 वर्ष आपका आंसर होगा। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आप इसी कंसेप्ट से बाकी के प्रश्न लगाएं और सॉल्व करें। ठीक है ना, कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें। ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगले वीडियो में हम आपके सामने उपस्थित होंगे एक्सरसाइज को लेकर के और पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे। जो सिमिलर क्वेश्चन होंगे उन्हें हम छोड़ देंगे, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चंस में हम टाइम वेस्ट नहीं करें, क्योंकि एग्जाम्स अब थोड़ी सी पास में है। क्योंकि जैसे जैसे लॉकडाउन का टाइम आ रहा है, लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा कुछ वैकेंसीज आएंगी, तो तब तक मुझे सारे कोर्स को पूरा करके देना है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आरएस कैंपस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।